तो बच्चों देखते हैं 11 नंबर जो प्रश्न है वो हम आपको बताते हैं कि परमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपको हमें बताना है। देखो बच्चों, परमेय संख्या कितना बताया है? 5/7 और 9/11। देखो यही बताया गया है 5/7 9/11। ये क्या है? ये दोनों संख्याएं जो हैं बच्चों, ये भी परमेय संख्या, ये भी परमेय संख्या। तो दो परमेय संख्याओं के बीच अपरमेय संख्या हमें निकालनी है। तो बच्चों इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि परमेय संख्या कैसे हम पहचानते हैं, अपरमेय संख्या कैसी होती है। देखो बच्चों, अपरमेय संख्या और परमेय संख्या के बारे में हम आपको थोड़ा बताते हैं। देखो परमेय संख्या में कैसे रहता है बच्चों, दशमलव के बाद जो होते हैं अंक उनको हम गिन सकते हैं, और या ये भी होता है कि परमेय संख्या के बाद कोई भी अंक है वो इसका इस तरीके से रिपीट होता है। अपरमेय संख्या में क्या होता है बच्चों? देखो अपरमेय संख्या में दशमलव के बाद के जो अंक होते हैं उनको हम गिन नहीं सकते, वो अनंत तक जाते हैं और उनमें कोई भी आवृत्ति भी नहीं होती है। जैसे बच्चों इस तरीके से कोई लिखा हुआ है, कोई भी आवृत्ति भी ना हो और ऐसे ये अनंत तक जाएं, तो ये जो ये प्रसार कहलाएगा वो एक अपरमेय संख्या का कहलाएगा। और या इस तरीके से रखा हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से ये रखा हुआ है। तो इसमें देखो पहले 10 था, ये देखो, फिर ये 100, फिर ये 1000, इस तरीके से और भी हो सकती, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर ये देखो 35, फिर 0, फिर 00 35, फिर 30 35, इस तरीके से कोई भी संख्या लिखी होगी वो सभी क्या कहलाएंगी? अपरमेय संख्या कहलाएंगी। और जिनमें दशमलव के बाद अगर हम दशमलव को गिन लेंगे वो परमेय संख्या कहलाएंगी। या इस तरीके से आवृत्ति हो रही होगी किसी संख्या की अनंत तक, तो वो भी सभी संख्या क्या होती हैं? वो परमेय संख्या होती हैं। वो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि P/Q के रूप में हम इनको कैसे व्यक्त कर सकते हैं। जब हम किसी दशमलव प्रसार को P/Q के रूप में हम व्यक्त कर देंगे तो वो परमेय संख्या हो जाती। तो इन बच्चों आप इन चीज़ों इस तरीके के प्रारूप को आप याद भी कर लें और समझ लें। अब देखो बच्चों, अब हम बताते हैं आपको कि 5/7, तो 7 का भाग जब हम 5 में करेंगे और 11 का भाग हम 9 में करें तो ये परमेय संख्याओं का दशमलव रूप हमें पता चल जाएगा। देखो तो हम करते हैं, 7 का भाग जब हम 5 में करेंगे, देखो कैसे करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। देखो 7 7 49, एक बचा बच्चों, 0 बढ़ाया, 7 एकम 7, कितना आ गया? 3 आ गया, 7 चौक 28। देखो बच्चों फिर 2 बचा, फिर भी 0 बढ़ा लिया, 7 दूनी 14, फिर कितना आ गया बच्चों? 6 आ गया। देखो फिर 0 बढ़ा लिया तो 7 अट्ठे 56 आ गया बच्चों। अब कितना बचा? 4 बचा। देखो बच्चों, अब देखो 4 फिर बच गया तो फिर 0, 7 पना 35, फिर 5 बच जाएगा बच्चों। अब देखो 5 और 5 से ही हमने स्टार्ट किया था, तो बच्चों क्या है इसका जो, अब फिर 7 आ जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, 5 आएगा, इस तरीके के ये इसका दशमलव रूप हमें मिलेगा। देखो ये हो गया 0.71428 ये हमें मिला बच्चों, ठीक है, ये इसका रूप मिल गया। अब ऐसे ही हम 11 का भाग करेंगे बच्चों 9 में, तो कैसे करेंगे? 11 दशमलव लगाया, 0 बढ़ा, 11 अट्ठे 88, कितना बचा? 2, फिर 0 बढ़ा लिया, 11 एकम 11, कितना बचा? 9। देखो 9 से स्टार्ट हुआ था, फिर 9 आ गया, तो फिर ये 81 ऐसे आ जाएगा, ठीक है, तो ये भी ऐसे ही आएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा? देखो बच्चों इसका मान हो गया इस तरीके से। अब हमें बच्चों क्या है कि इन परमेय संख्याओं के बीच हमें अपरमेय संख्या लिखनी है। अब देखो अपरमेय संख्या कैसे लिखोगे? देखो बच्चों,
अब ये देखो 71 लिखा हुआ है, इससे बड़ी संख्या क्या होगी? 72 होगी बच्चों, होगी कि नहीं होगी? अब देखो हमें कितनी बताई गई थी? हमें 3 अलग अलग बताई गई है। देखो बच्चों, तो 3 कैसे निकाल सकते हैं? देखो 72, इससे बड़ा 72 होगा, फिर 73 हो जाएगा, फिर 74 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी आप ऐसे ले लो, चाहे यहाँ पे भी अगर पीछे से लोगे तो इसका क्या हो जाएगा? 80, ठीक है, 79 और 78। तो अब आपको क्या करना है? दशमलव लगाना है बच्चों, ये तो दशमलव रहेगा ही। अब देखो बच्चों, ऐसे कर सकते हो आप, ये जो रूप है 72, फिर 072, फिर 0072, फिर 3072, तो ये जो रूप कहलाएगा वो अपर में संख्याओं का कहलाएगा। ऐसी बच्चों 73 लिखा हुआ, तो ये 73 ऐसे कर दो, फिर 0073 कर दो, फिर 3073 कर दो। ठीक है, ऐसे डॉट डॉट ऐसे आता रहेगा। ऐसे अगर इसमें लिखना चाहते हो तो ये फिर 74 लिख दो, फिर 0074 लिख दो, फिर 3074 लिख दो। ठीक है, तो ऐसे आगे आप लिखते रहें। देखो ये 3 अपर में संख्या होगी, और इधर से बनाना चाहो तो इधर से भी आप बना सकते हो। कैसे? देखो ये 0 लिखा है तो ये 80 लिखा है तो 08 कर दो, फिर डबल। ठीक है, ये इस तरीके से लिख लो बच्चों। 80 लिख तो 8 लिख लो, फिर 2 0 लिखो, फिर 8 लिख दो, फिर 3 0 लिखो, 8 लिख दो। ऐसे देखो 8, ठीक है, ये 80, फिर ये लिखा, फिर ये देखो 3। अगर इसको लिखना है तो ऐसे ही ये 79, फिर 0079, फिर 3079, ऐसे आप लिख के अनंत तक लिख सकते हैं, इधर भी और इधर भी। ऐसे 78 में लिखना चाहो तो 78, 078, फिर 0078, फिर 3078, ऐसे लिख के आप इन्फिनाइट तक लिख सकते हैं। तो हमने ये इस तरीके की 6 संख्याएं लिख दी हैं आपको, अपर में संख्या। तो आप जो भी हो वो 3 लिखना है आपको, तो आप 3 लिख सकते हैं, चाहे पीछे से इधर से लिखो चाहे पीछे से लिखो। तो आगे से लिखोगे तो बढ़ते क्रम में, और पीछे से लिखोगे तो 80 81 के पीछे 80, 80 से घटाओ 79, 79 78, ऐसे लिखते चले जाओ। ये सभी अपर में संख्याएं हैं। अब देखो बच्चों, अब अगला है 12वां नंबर क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं पर में और कौन सी संख्याएं अपर में हैं। अब देखो बच्चों, अब आपको पता होना चाहिए पर में संख्या के क्या गुण होते हैं और पर में संख्या के क्या गुण होते हैं। ठीक है, देखो पर में संख्या का गुण पहला तो नंबर यही है कि P/Q के रूप में लिखी जा सकती हूँ, जहाँ, ठीक है, जहाँ Q नॉट इज इक्वल टू 0 हो। अपर में संख्या क्या होती हैं? अपर में संख्या बच्चों, पर में संख्या और अपर में संख्या ये P/Q के रूप में ना लिखी जा सकती हूँ, नहीं लिखी जा सकती हूँ, जा सकती हूँ। दूसरा है दशमलव के, या ऐसे लिख लो, पर में संख्या का वर्गमूल एक पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या में होता है, या ठीक है, पूर्ण संख्या में होता है, जबकि अपर में संख्या का वर्गमूल जो है वो पूर्ण संख्या में नहीं होता है, पूर्ण संख्या में नहीं होता है। जैसे ये निकाल, देखो बच्चों 4, ठीक है, अंडर रूट, या ऐसे लिख लो 4 अंडर रूट 16 अंडर रूट 25, इनका जो वर्गमूल निकालोगे, इसका 2, इसका 4, इसका 5, ये पूर्णांक में आ गया। देखो 2 4 5 पूर्ण संख्या में है। लेकिन इधर निकालोगे तो अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, ठीक है, इस तरीके से इनका आएगा तो जरूर, लेकिन वो अनंत तक चला जाएगा, यानी कि पूर्ण संख्या में नहीं आएगा। ठीक है, इसका जो आएगा मान, ठीक है, 14 इस तरीके से आता जाता है, ये 1734 होता है, ये भी अनंत तक चला जाता है। ठीक है, ये आते वर्गमूल तो निकाल सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या में नहीं आता है। अब देखो, अब जो अब अगला जो है, तीसरा जो है, दशमलव के बाद अंकों को गिन सकते हैं कि कितने गिन सकते हैं, वह कौन सी संख्या
होगी, आगे कौन सी संख्या होगी। जैसे देखो 0.3857 ऐसे लिखा हुआ है पहला, देखो दशमलव के बाद 4 लिखा हुआ, या ऐसे भी आ सकता है। देखो इस तरीके से रिकरिंग संख्या यानी कि आवर्त जिसमें हो रहा 587 587 587, तो हमें ये पता चल गया है कि ये 587 587 अनंत तक चला जाएगा। तो हमें पता चल गया यही 3 अंक रिपीट होते जाएंगे, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी, परमेय संख्या कहलाएंगे। और इसमें क्या रहता है, दशमलव के बाद अंकों को गिन नहीं सकते। जैसे बच्चों देखो, जैसे √2 मान आ जाए, इसका मान इस तरीके से आता चला जाएगा, यानी कि 14 14 है, लेकिन ये 14 आएगा नहीं, मतलब बदलते हुए आएंगे इसमें। ठीक है बच्चों, या इसको ऐसे कर लो, ये वाला उदाहरण कर लो, ये अनंत तक जाएगा। तो दशमलव के बाद बच्चों ये जो आगे अंक कौन सा आएगा ये हमें पता नहीं लगेगा, तो इसमें दशमलव के बाद कौन सा अंक है और कितने अंक हैं हम गिन नहीं सकते। और ऐसे दूसरा उदाहरण ये है कि इस तरीके की कोई संख्या लिखी होगी, ठीक है, और इन्फिनाइट तक लिखी होगी, इन्फिनाइट तक जरूर लिखी होनी चाहिए। तो ये संख्या भी ऐसी रूप में लिखी होगी, वो भी अपरमेय संख्या बच्चों होगी। तो अब इसी के आधार पर हम देखो करते हैं बच्चों, देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि √23 का जो वर्गमूल है बच्चों पूर्ण संख्या में हमें प्राप्त नहीं होगा, तो ये कैसी संख्या हो गई हमारी, ये √23 जो हो गई वो एक अपरमेय संख्या हो गई, अपरमेय संख्या। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसका वर्गमूल आएगा 4 दशमलव कुछ आएगा, वो अनंत तक चला जाएगा, उसके दशमलव के बाद हम अंकों को पता नहीं कर पाएंगे और कौन सा अंक आएगा ये भी पता नहीं कर पाएंगे, इसलिए अपरमेय संख्या होगी। अब देखो दूसरा ये है √225, देखो 225 बच्चों, तो इसका वर्गमूल होता है 15 बच्चों। ठीक है, तो ये क्या हो गई, परमेय संख्या हो गई, परमेय संख्या। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, अब तीसरा देखते हैं, तीसरा है 0.3796, 0.3796। अब इसमें बच्चों क्या है, दशमलव के बाद हम अंकों को गिन सकते हैं, तो 1 2 3 4, तो इसलिए ये कौन सी हो गई, ये अब परमेय संख्या हो गई, परमेय संख्या हो गई। अब देखो तीसरी देखते हैं, देखो बच्चों तीसरा क्या है, तीसरा ये 7.478 अब देखो इसमें क्या है 478 इस तरीके से यहीं पे बता दे रहे, देखो बच्चों 478 ये अनंत तक जा रहा है बच्चों। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 7.478 बार, और इसको हम P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, ये P/Q के रूप में लिख जाएगी, इसलिए ये वाली जो संख्या होगी वो परमेय संख्या हो जाएगी, ये परमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए ये परमेय संख्या हो गई। अब देखो बच्चों, अब इसको देखते हैं, अब देखो 1.101 फिर 2 0 फिर 3 0, और यहाँ देखो डॉट नहीं लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, अगर ये डॉट, अब देखो इसको दो तरीके से हम सवाल आपको बताएंगे। ये जो संख्या लिखी हुई है बच्चों ये तो परमेय संख्या होगी, क्योंकि दशमलव के बाद हम अंकों को गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 हो गए दशमलव के बाद, तो इसलिए ये परमेय संख्या हो गई। ठीक है, अब ये अपरमेय कब होती, अब इसको भी देख लो, अपरमेय कब होती, जब ये संख्या हमारे में डॉट ऐसे लगा होता, तो ये संख्या हमारी अपरमेय हो जाती, इसमें डॉट नहीं लगा हुआ है, तो इस तरीके से लिखी होगी तो ये संख्या हो जाएगी अपरमेय संख्या। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया कि ये वाली संख्या आप कंफ्यूज ना हो, जब डॉट लगा होगा तभी ये अपरमेय होगी, और डॉट नहीं लगा होगा तो ये परमेय होगी, क्योंकि ये P/Q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव हटाएंगे 1 लिखेंगे, 1 लिखने के बाद जितने अंक इधर लिखे 15 और 15 0 हम बढ़ा देंगे, तो ये किस रूप में हो जाएगी, P/Q के रूप में हो जाएगी।
जब ये डॉट डॉट लिखा होगा तो P बटे Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि बच्चों आगे कितनी संख्याएं हैं ये हमें नहीं पता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। देखो बच्चों, 1 और 2 के बीच एक अपरमेय संख्या बताइए। अब देखो 1 और 2 के बीच में हमें बताना है बच्चों 1 व 2 के बीच हमें क्या निकालना है बच्चों? देखो हमें निकालना है 1 और 2 के बीच अपरमेय संख्या। अब देखो 1 और 2 के बीच कैसे अपरमेय संख्या निकालेंगे? एक तो ये इस तरीके से निकाल सकते हैं बच्चों कि 1 और 2 के बीच इन दोनों का गुणा कर दें, तो √2 का मान जो होता है बच्चों वो 1 और 2 के बीच में होता है। और दूसरी होती है √3। ठीक है, √3 √2 एक ऐसी संख्या है जिनका वर्गमूल 1 और 2 के बीच में होगा। और ये भी आपको नहीं याद रहता तो आप दूसरे तरीके से कर सकते हो। इसको क्या करो, देखो बच्चों, इसको हमें लिखना है ऐसे, लिख लो 1, ठीक है, और इसको लिख लो, इनके हमें बीच में लिखना है। अब देखो बच्चों इनके बीच में कैसे लिखना है? अपरमेय संख्या की हमने बताया है, तो ये देखो इससे बड़ी जो होगी वो 1.1, फिर 1.2, 1.3, इधर से लिखोगे तो 1.9, 1.8, 1.7। अब इनको कैसे लिखना? अपरमेय संख्या के रूप में लिखना है 01, 001, 301, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, और इस तरीके से आप लिख सकते हो। ऐसे ये लिख सकते हो 02, 002, 302, 402, डॉट 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 इन्फिनाइट। ऐसे ये लिख सकते हो 0, 3, ठीक है, 0, 0, 3, 3, 0, 4, 0, ऐसे बढ़ा के आप लिख सकते हो। ठीक है, अब इधर से कैसे लिखेंगे? अब देखो ये 2.0 यानी 1.9, 1.8, 1.7। अब कैसे लिखोगे? 09, 009, 309 और डॉट डॉट जरूर लगा देना बच्चों। ठीक है, ऐसे 08, 008, 308, 408, जितनी भी ऐसे लिखते जाओ, ऐसे पद बढ़ा सकते हो। ऐसे 07, 007, 307, डॉट 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 इन्फिनाइट। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों आप जितनी चाहो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इस रूप में लिखना चाहो तो ये 1 और ये 2 हो गई। ठीक है, तो 1 और 2 के बीच में √2, √3 की जो दो संख्या है इनका वर्गमूल जब निकालेंगे तो यही इसी मान आएंगे बच्चों। ठीक है, और ऐसे ही ये देखो कि ये संख्या लिखी हुई, ये भी क्या लिखी हुई, 1 और 2 के बीच में लिखी हुई है अपरमेय संख्या। अब आगे देखते हैं।